क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ पौधे भी मांसाहारी होते हैं? चौंक गए न? मगर ये है 100% सच्ची बात। जो मांसाहार से जिंदगी बसर करते हैं। हालांकि जीवों को खाकर बसर करने वाले इन पौधों की तादाद बहुत कम है और ये बड़ी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इन पौधों की ज्यादातर प्रजातियां जंगली इलाकों में पाई जाती हैं। मैकफरसन ने इन्हें तलाशने के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की खाक छानी है। एक बार तो इंडोनेशिया के कालीमंतन में नेपेंथिस पाइलोसा नाम के पौधे को तलाशने के लिए मैकफरसन का खाना ही खत्म हो गया। जिंदा रहने के लिए उनकी टीम को मेंढक खाकर बसर करना पड़ा था। लेकिन उनकी कोशिशों से ये पौधा जो साल 1899 के बाद से नहीं देखा गया था, खोज निकाला गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि मांसाहारी पौधे अक्सर वहां उगते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इनकी कमी को वो कीड़े-मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करके पूरा करते हैं। प्रकृति रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति की विचित्रताओं पर जब विचार किया जाता है तो सृजनहार की अद्भुत कारीगरी को देख हम चौंकने के सिवाय कुछ नहीं कह सकते। वनस्पतियों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं। उन्हीं में से एक अजूबा है मांसाहारी पौधों का अद्भुत संसार। आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय अथवा दलदली होती है। इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की लगभग 975 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 30 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। इन पौधों ने कीटों को पकड़ने के लिए अनेक तरीके विकसित किए हैं। विस्मय की बात यह है कि कीटों को पकड़ने और पचाने वाले अवयव सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं और इसी सौंदर्य के कारण कीट इन पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ ऐसे मांसाहारी पौधे निम्न हैं। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेपेंथिस खासियाना है। यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद, मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसे खाने के लालच में कीट घट के अंदर उतरते हैं। कलश की तली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ निकलकर द्रव में आ जाते हैं। इसके बाद पत्ती इन्हें सोख लेती है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बंटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। यह पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया एवं ओरिगोन में पाया जाता है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा चूंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती है। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है, जहां पर कीट आकर बैठते हैं तो फंस जाते हैं। इस प्रकार मांसाहारी पौधों का यह अद्भुत संसार अत्यंत रोचक एवं अनोखा है।
ब्लैडर। यह बारीक पत्तों वाला जड़तरहित पौधा है जो तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इसकी कुछ पत्तियां फूलकर थैली या ब्लैडर के आकार की हो जाती हैं। प्रत्येक थैली के मुंह के पास एक द्वार रहता है जो केवल अंदर की ओर खुलता है। ब्लैडर के मुंह पर 3 संवेदक बाल रहते हैं। पानी में तैरता हुआ कीड़ा इन बालों के स्पर्श में आते ही ब्लैडर के अंदर ढकेल दिया जाता है। द्वार बंद हो जाता है और ब्लैडर के अंदर कैद किया गया कीड़ा मर जाता है। पाचक द्रव द्वारा अब इस कीड़े के मांस का शोषण होता है। ब्लैडर की दीवारों पर लगे हुए कई छोटे छोटे बाल रहते हैं जो ब्लैडर के पानी को बाहर निकाल देते हैं और द्वार फिर से खुल जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं जो सूरज की रोशनी में उसके कणों के समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और स्पर्श करते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है जो कीटों के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन पूर्ण होने पर पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं।